नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज पुराण चर्चा के अंतर्गत एक बिंदु महाभारत में भीष्म पर्व आया है और उसी भीष्म पर्व को लेकर के आज चर्चा प्रारंभ की जा रही है। महाभारत को पांचवां वेद भी कहा जाता है। इस महाभारत के 3 क्रम प्राप्त होते हैं। पहला क्रम वेदव्यास ने वैशंपायन को जब 8800 श्लोकों की संहिता सुनाई तो उस संहिता का नाम तो जय संहिता थी। दूसरा क्रम जब वैशंपायन ने परीक्षित को नाग यज्ञ अवसर पर 24,000 श्लोकों की संहिता सुनाई तो उस संहिता का नाम भारत संहिता थी। तीसरा क्रम लोमहर्षण के पुत्र सौती ने शौनकादि ऋषियों को 1,00,000 श्लोकों की जब संहिता सुनाई तो उस संहिता का नाम था महाभारत। इसी क्रम में महाभारत में 18 पर्व हैं। पहला है आदि, दूसरा सभा, तीसरा वन, चौथा विराट, पांचवा उद्योग, छठा भीष्म, सातवां द्रोण, आठवां कर्ण, नौवां शल्या, 10वां शौप्तिक, 11वां स्त्री, 12वां शांति, 13वां अनुशासन, 14वां अश्वमेध और 15वां आश्रम वार्षिक, 16वां मौसल, 17वां महाप्रस्थानिक पर्व और 18वां स्वर्गारोहण पर्व। आगे चर्चा करते हैं कि भीष्म पर्व महाभारत का छठा पर्व भीष्म पर्व कहलाता है। इसमें 4 उप पर्व हैं। पहला जम्बूखंड विनिर्वाण पर्व, दूसरा है भूमि पर्व, तीसरा है श्रीमद् भगवद गीता पर्व, चौथा है भीष्म पर्व। प्रस्तुत भीष्म पर्व में 122 अध्याय हैं अथवा कहीं पर 117 अध्याय भी प्राप्त होते हैं। आहत्य श्लोकों की संख्या इसमें 5,884 है। पहला जो उपपर्व है भीष्म पर्व का उसमें 10 अध्याय हैं। कौन सा? जम्बूखंड विनिर्वाण नाम का जो उपपर्व है उसमें 10 अध्याय हैं और इसमें मुख्य जो विषय है उसमें युद्ध नीति के बारे में, उसका वेदव्यास का दर्शन होता है, अशुभ चिन्हों का वर्णन, युद्ध से पूर्व नक्षत्रों की गति, पृथ्वी के गुणों का वर्णन, सुदर्शन द्वीप का वर्णन, भूमि आदि का परिमाण, मेरु पर्वत तथा देशों का प्रदेशों का वर्णन, रमणक आदि वर्षों का वर्णन, भरत खंड का वर्णन, युग के अनुसार आयु का वर्णन। दूसरा जो उपपर्व है वह है भूमि पर्व। इसमें मात्र 2 अध्याय हैं और इन 2 अध्यायों में शाक द्वीप का वर्णन है और उत्तर द्वीप का वर्णन है। तीसरा बिंदु अर्थात तीसरा उपपर्व भगवत गीता उपपर्व है। इस पर्व के अंतर्गत 30 अध्याय हैं और इन 30 अध्यायों में मुख्यतः भीष्म को आश्रित लेकर के यह विवेचन किया गया है कि यहाँ धृतराष्ट्र के प्रश्न, दुर्योधन की आज्ञा और दोनों कौरवों और पांडवों की सेनाओं का वर्णन, सैन्य व्यूह का वर्णन, पांडवों की सेना का व्यूह, युधिष्ठिर और अर्जुन का संवाद, श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद और इसके बाद भगवत गीता का प्रारंभ हो जाता है, जिसमें सबसे पहले विषाद योग, द्वितीय सांख्य योग, तृतीय कर्म योग, चौथा ज्ञान योग, पांचवा संन्यास योग, छठा अध्यात्म योग, सातवां ज्ञान विज्ञान योग, आठवां ब्रह्माक्षर निर्देश योग, नौवां राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां विभूति योग, 11वां विश्वरूप दर्शन, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग, गुणाश्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देव और असुर संपद
विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग और संन्यास योग का वर्णन प्राप्त हो। इसी आगे भीष्म पर्व के अंतर्गत चौथा जो उपपर्व है वह है भीष्म पर्व। भीष्म उपपर्व है, इसमें 80 अध्याय प्राप्त होते हैं और इस अध्याय में 10 दिनों तक निरंतर जब भीष्म ने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया था तो उसका वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। सबसे पहले भीष्म वृद्धों का सम्मान करते हैं और वहीं से युद्ध आरंभ, द्वंद्व युद्ध, विराट के जो दोनों कुमार हैं उत्तर और श्वेत दोनों पुत्र का वध होता है। पांडवों का क्रौंच व्यूह, कौरवों का व्यूह, भीष्म और अर्जुन का द्वंद्व, द्रोण और धृष्टद्युम्न का युद्ध, अभिमन्यु और लक्ष्मण का युद्ध, गरुड़ व्यूह, अर्धचंद्र व्यूह की रचना, संकुल युद्ध, इसी में भीष्म प्रतिज्ञा, अर्जुन और भीष्म का द्वंद्व, सात्विक और भीमसेन का समागम, विश्वोपाख्यान, ब्रह्मा और देवताओं का संवाद, भीष्म दुर्योधन का संवाद, विष्णु स्तुति और जो विष्णु सहस्त्र नामावली है वो यहीं प्राप्त होती है। मकर व्यूह, शेन व्यूह, संकुल युद्ध, सात्विक पुत्रों का संहार, भीम और द्रोण का पराक्रम, भीष्म और द्रोण का संवाद, घटोत्कच और दुर्योधन का युद्ध, भीष्म धृष्टद्युम्न का युद्ध, भीष्म सात्विक का युद्ध, शल्य युधिष्ठिर का युद्ध, भीष्म शिखंडी प्रलाप, भीष्म का अद्भुत पराक्रम और पतन, कर्ण और भीष्म का संवाद, यहीं पर यह समाप्त होता है। भीष्म पर्व को आश्रित लेकर के यह वीडियो बनाई गई और इसमें कुछ मुख्य बिंदु जो हैं, महाभारत को सतसाहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अज्ञातवास में अर्जुन का नाम बृहन्नला, युधिष्ठिर का वैयाग्रपद्य, भीष्मसेन का वल्लभ, नकुल का ग्रंथिक, सहदेव का अरिष्टनेमि और द्रौपदी का सैरंध्री प्राप्त होता है। परीक्षित के 4 पुत्र जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन थे। वेद व्यास के पिता का नाम पराशर था। महाभारत युद्ध में कुल सेनापति 4 थे, भीष्म, द्रोण, कर्ण और शल्या, जिसमें भीष्म ने 10 दिन तक, द्रोण ने 15, 2 दिन कर्ण और 1 दिन शल्या, इस प्रकार से 18 दिन तक। श्री कृष्ण की गदा का नाम कौमुदकी है और खड्ग का नाम नंदक है। महाभारत में चंद्रवंश का वर्णन प्राप्त होता है और महाभारत का फारसी नाम रज्जनामा है। यहाँ केवल महाभारत में भीष्म पर्व को आश्रित लेकर के चर्चा की गई। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः।